ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने 8वें अध्याय का 19वां श्लोक श्रवण किया, जिसमें भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार ये जितने भी प्राणी हैं ब्रह्मा जी के शरीर से अर्थात अव्यक्त से, जो उनका सूक्ष्म शरीर है, उससे उत्पन्न होते हैं उनके दिन का प्रारंभ होने पर, और रात्रि के समय उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के आरंभ काल में जीवों की सृष्टि होती है और वो अंत में रात्रि के आरंभ में वो अवश्य होकर लीन हो जाते हैं और फिर दोबारा से उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार ये आवागमन का चक्र चलता रहता है और अनादिकाल से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर वर्तमान है। आत्मा को भगवान ने 2 प्रकार के शरीर दिए, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर तो हमको मिलता है ब्रह्मा जी के द्वारा, और सूक्ष्म शरीर भी उन्हीं के। सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है प्रकृति। प्रकृति ही जो दोनों का रॉ मटेरियल है, स्थूल का और सूक्ष्म का, प्रकृति के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। और ब्रह्मा जी उस रॉ मटेरियल से अनेक अनेक प्रकार के शरीर बनाते हैं, और हमने अपने संस्कारों के वश में होकर उस प्रकार के शरीर को हम लोग प्राप्त करते हैं, और यह चक्र चलता रहता है इस प्रकार से। अब 20वें श्लोक में 20 और 21 इन दोनों श्लोकों के अंदर भगवान उसी चीज की बात कर रहे हैं, ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति की, जिसका भगवान ने संकेत दिया था 11वें श्लोक में। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान ने कहा था कि मैं उसको तुम्हें बताऊंगा संक्षेप में। अब वो यहां पर 20 और 21वें श्लोक में ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता की बात हुई है, जबकि पहले योग मिश्रा प्रधानीभूता की बात कर चुके हैं भगवान। तो इसको हम श्रवण करते हैं 20वें श्लोक को। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो अब यहां पर अव्यक्त क्या है? ब्रह्मा जी का शरीर को कहा था अव्यक्त, लेकिन वो जो अव्यक्त है उससे भी एक विलक्षण अव्यक्त है, उससे भी एक सर्वश्रेष्ठ अव्यक्त है, उससे परे, उससे अतीत। वो अव्यक्त क्या है उसे यहां पर बता रहे हैं। तू का मतलब है परंतु, परस तस्मात तू शब्द का मतलब आया अब जो बात चल रही है ये ब्रह्मा जी की बात नहीं हो रही है, ये अब बात बदल दी गई है, कुछ हटकर बताया जा रहा है। एक विलक्षण तत्व की ओर यहां पर चर्चा कर रहे हैं भगवान। अब तो तू का मतलब परंतु, तस्मात माने उस, अव्यक्तात मतलब अव्यक्त से,
कौन सा अव्यक्त? ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, उससे अन्य, अन्य का मतलब विलक्षण, एक सनातन, सनातन का मतलब अनादि और अत्यंत श्रेष्ठ भाव है जो अव्यक्त है। तो ब्रह्मा जी का जो अव्यक्त है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सनातन नहीं है और ना ही वो अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी शरीर जो है वो धारण करते हैं, वो 100 वर्ष के बाद उनकी भी आयु पूरी हो जाती है। तो उससे श्रेष्ठ, परस तस्मात, पर माने श्रेष्ठ, अन्य, अन्य माने उससे अन्य अव्यक्त है, अव्यक्तात् सनातन, वो सनातन है, जो कैसा है? सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब इसके अंदर ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे। ब्रह्मा जी भी तो एक विशेष जीव है ना, आदि जीव है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी भी अब उसी में आ जाएंगे, वो भी तो उसी से आए हैं ना, उस अव्यक्त से आए हैं, अर्थात गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तो यहां पर उसकी चर्चा की जा रही है, वो वाली बात हट गई जो पहले कर रहे थे हम लोग। अब 20वें और 21वें श्लोक में उस अव्यक्त की बात करेंगे जो सनातन है, जो नित्य है, जो हमेशा रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी तक सभी लोग जितने हैं वो पुनरावर्ती हैं, अमर नहीं है ब्रह्मा जी भी, उनका भी आवागमन होता है और नाशवान होने का एक चक्र जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक वो अविनाशी तत्व नहीं होगा तब तक वो परिवर्तन होकर और पुनः पुनः आवागमन के चक्र में फंसा रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक कोई अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठान का मतलब होता है बेस, जब तक कोई बेस नहीं है उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। चलने फिरने का काम कैसे होता है? जमीन के ऊपर होता है, जमीन स्थिर है, उसके ऊपर गति होती है। तो हम तभी तक अपनी कार को तेज दौड़ा सकते हैं जब तक नीचे का आधार स्थिर हो। जैसे व्हीकल्स होते हैं उनमें एक एक्सेल होता है, एक्सेल स्थिर रहता है जिसे धुरी कहते हैं। उसी प्रकार ये जो सृष्टि चक्र है इसके अधिष्ठान के रूप में कौन है, उसी की यहां पर चर्चा की जा रही है। वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा, जो स्थिर है, जो सनातन है, जो अचल है, कूटस्थ है। उसके ऊपर इस आवागमन के चक्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बता रहे ना सनातन है। श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमको यह अत्यंत आवश्यक है जान लेना कि किस श्लोक का संबंध पुराने किस श्लोक से था या आगे क्या संबंध है, आगे पीछे वाले जो श्लोक हैं उनसे क्या संबंध है। तभी हम इसके यथार्थ स्वरूप को अनुभव करेंगे, समझ पाएंगे। जैसे भगवान ने यहां पर बता दिया ना, तू शब्द से कह दिया कि अब यह बात खत्म हो गई जो ब्रह्मा जी वाली बात थी, अब मैं कुछ और चर्चा कर रहा हूं, सनातन ब्रह्म की बात कर रहे हैं यहां पर। अब ब्रह्म तो भगवान की 3 प्रतीतियां जो हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान का प्रथम आविर्भाव है, इसको बताया गया निर्विशेष है, ज्ञान स्वरूप है, तो इसमें ना आनंद है और ना आकार है, अर्थात ये चित्त स्वरूप है, चित्त। फिर दूसरा आविर्भाव है भगवान का परमात्मा, इसको आविर्भाव कहिए, उसको प्रकाश कहिए, एक ही बात है। तो इसके अंदर ज्ञान भी है और सत्ता भी है, अर्थात आकार भी है, चतुर्भुज नारायण के रूप में। जो विष्णु है वो इसी में आएंगे, नारायण ही है वो। तो हमारे हृदय के अंदर भी जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वे परमात्मा, वे नारायण, इनका आकार है प्रादेश मात्र, प्रादेश मात्र इनका आकार बताया गया है श्रीमद् भागवत पुराण में। प्रादेश मात्र का मतलब होता है जब हम हमारे अंगूठे के अग्रभाग से और तर्जनी के अग्रभाग तक का जो डिस्टेंस है, जब हम उसको फैलाते हैं दोनों को दूर दूर, तो लगभग 8 इंच के लगभग होता है, वो 7-8 इंच, 6 या 7 इंच होगा, इसको बोलते हैं प्रादेश मात्र। तो इतना आकार बताया गया है परमात्मा का, जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं। और भगवान, ये तो समग्र रूप का वाचक ही है भगवान का, तो ये सत्यचित आनंद स्वरूप है।
इसी की विशेषता है भक्त वात्सल्य। तो भगवान ने जिनको पहले कहा अक्षर ब्रह्म है, तीसरे श्लोक में कहा था ब्रह्म, और 11वें श्लोक में कहा था अक्षर ब्रह्म है, वही है अव्यक्त, जिसकी यहां चर्चा की जा रही है। तो जो मोक्ष की इच्छा वाले ज्ञान योगी हैं, उनका साध्य क्या होता है? अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। इसमें भगवान के ज्ञान स्वरूप की अनुभूति होती है, और जीवात्मा जो है वो भी भगवान के साथ तदाकारिता का अनुभव करता है। तदाकारिता, अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं ना जिसको। यद्यपि ये कोई हमारे लिए वांछनीय वस्तु नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा भगवान ने की है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 18वें श्लोक में कहा है कि अव्यक्त से प्राणी प्रकाशित होते हैं, उसमें लय होते हैं। तो यहां पर तस्मात् शब्द जो कहा वो उसके लिए कहा कि जो पहले मैंने अव्यक्त कहा था उसके लिए, वो अव्यक्त था ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर। लेकिन अब उससे भिन्न एक दूसरा अव्यक्त भाव है। भाव का मतलब तत्व, जो उससे अत्यंत श्रेष्ठ है, विलक्षण है, वही है ब्रह्म। तो अत्यंत श्रेष्ठ होने का मतलब यह है कि वो वाला अव्यक्त और ये अव्यक्त एक जातीय नहीं है। ये अव्यक्त शब्द गीता में कई बार आया है, इसको हम लोग समझ लें। हर जगह भगवान ने अव्यक्त की अलग प्रकार से व्याख्या की है। दोनों एक जातीय अव्यक्त नहीं है ये, जो पहले आया था और जो यहां पर आ रहा है। क्योंकि वो अव्यक्त जो था वो तो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर था, ये बिल्कुल अन्य है। उसके अंदर, इसके अंदर जो है ये बिल्कुल श्रेष्ठ तत्व हो गया, गुणातीत है ये ब्रह्म। तो दो अलग अलग प्रकार के अव्यक्त हो गए। 18वें श्लोक में जो अव्यक्त कहा उसे, और इस 20वें श्लोक में जो अव्यक्त कहा वो। पहला अव्यक्त है ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, जो जड़ है, नाशवान है। और दूसरा अव्यक्त है तत्पदार्थ, अर्थात भगवान का प्रथम आविर्भाव, जिसको हम लोग निर्विशेष ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जो मायातीत है। तो अब इस अव्यक्त के बारे में क्या बता रहे हैं वो? ये कैसा है अव्यक्त? ब्रह्म, तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम नमामि। निष्कल है, अनंत है, अशेष है, अर्थात अखंड है, ये अनंत है और अशेष, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसी से सभी व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है। यह भी कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञास्व तद ब्रह्म। वही है ब्रह्म, जिससे सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसमें रहते हैं, निवास करते हैं और उसमें विलीन हो जाते हैं। तो अव्यक्त शब्द के कई प्रकार के अर्थ कहे गए हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में प्राणियों के शरीरों को कहा था, अप्रकट होने को अव्यक्त कहा था, अव्यक्तादीनि भूतानि। फिर 18वें श्लोक में 8वें अध्याय के ही सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी का अव्यक्त कहा। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रकृति को भी अव्यक्त कहेंगे, अव्यक्तम, अव्यक्त। और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान को अव्यक्त मूर्ति कहेंगे, परमात्मा को। तो यहां पर उसी बात की बात, उसी की चर्चा की जा रही है ब्रह्म की। वो निर्विशेष ब्रह्म जो है वही यहां पर बताया गया है इन 2 श्लोकों में। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का मतलब ब्रह्मा से लेकर और जितने भी शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर वाले जितने भी प्राणी हैं, वो सर्वभूतेषु में आ जाएंगे। नश्यसु न विनश्यति, अर्थात ये अव्यक्त कैसा है, ब्रह्म कैसा है कि प्राणियों के स्थूल शरीर का नाश होने पर भी
अर्थात उनका अभाव होने पर भी इसका नाश नहीं होता, क्योंकि ये ब्रह्म क्या है? भगवान की अंग कांति है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। भगवान की जो अंग कांति है, भगवान का जो ऑरा है, उसी को कहा गया है ब्रह्म। तो ये अपरिवर्तनशील है और इसमें प्रकृति के गुणों का अव्यक्त में लेश मात्र भी कहीं प्रकृति के गुणों का स्पर्श नहीं है। तो यहां पर अभी केवल भगवान ने उसके बारे में विषय में बताया। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अवक्त्यात् सनातन है। यह से सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति, कि वो ब्रह्म कैसा है उसके बारे में यहां पर भगवान ने हमको बताया कि वो अव्यक्त सनातन है। ब्रह्मा जी वाला जो सूक्ष्म शरीर है उससे बिल्कुल अलग है, विलक्षण है, गुणातीत है, और सभी जीवों का शरीर नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता। नश्यसु न विनश्यति। अब इसी बात को 21वें श्लोक में, इस 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में इसके विषय में चर्चा की जाएगी। ये कैसा है? हम 21वां श्लोक श्रवण करते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्तो अक्षर इति उक्त। अव्यक्त को क्या कहा गया है? अक्षर। हम लोग अक्षर के विषय में श्रवण कराए हैं 8वें अध्याय के 3 श्लोक में। अक्षर ब्रह्म क्या है? परम अक्षर है। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात उसका बिल्कुल नाश नहीं है, क्षर नहीं है, वो अक्षर है ब्रह्म। तो वहीं पर यह कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्त। उस अव्यक्त को अक्षर के नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है। तम आहु परमाम गतिम, और उसको परम गति भी कहा जाता है। ज्ञान योगियों के लिए वो परम गति है, क्योंकि ज्ञानी की जो अंतिम अवस्था है ज्ञान योग का, वो है ब्रह्म की प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति। और निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब है सिद्ध लोक। भगवान की जहां अंग कांति है उस स्थान के अंदर वो लोग चले जाते हैं। तो इसी को परम गति कहा गया है ज्ञान योगियों के लिए। किसके लिए कहा गया है? जिनका वर्णन भगवान ने 11वें श्लोक में बताया था। यदक्षरम वेद विदो वदंती, जिसको वेदविद लोग अक्षर के नाम से जानते हैं। यद्य विशंति यद्य तयो वीतरागा, और जो वीतरागी सन्यासी हैं, ज्ञानी हैं, वो वहां पर निवास करते हैं। विशंति। तो 11वें अध्याय में 11वें श्लोक में जो बताई थी बात, वही बात यहां पर बता रहे हैं 21वें श्लोक में, कि वो उन लोगों का, ज्ञान योगियों का परम गति है, ऐसा कहा गया है। तम आहु कहा गया है। अब देखिए भगवान ने इस एक ही लाइन में अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त ऐसा कहा गया है। तम आहु परमाम गतिम, उसको परम गति कहा गया है। भगवान कह रहे हैं ये कहा गया है शास्त्रों में, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? तमाहु, उसको कहा जाता है परम गति। तो कहीं ना कहीं मन में संदेह तो उठेगा ना कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि उसको कहा गया है परम गति। खुद कहे ना, लेकिन भगवान इसको परम गति मानते ही नहीं है, तो कैसे कहे? अब इसका जो उत्तरार्ध है, दूसरी लाइन है इस श्लोक की, उसके अंदर फिर भक्तों की बात कर दी भगवान ने। तो 21वें श्लोक का पूर्वार्ध जो है वो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानियों का है, और उसका उत्तरार्ध मतलब सेकंड लाइन भक्तों की आ गई। क्या है? यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिसको प्राप्त करके वो इस संसार में वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है एक्चुअली। 21वां श्लोक
पहला वाला जो लाइन है वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की है, जो ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता है। और दूसरी लाइन शुद्ध भक्तों की हो गई, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, अर्थात वैकुंठ लोक। भगवान मम बोल दिया ना, तो इसीलिए भगवान ने कहा था कि जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों का है वो उसको परम गति कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो परम गति नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा धाम जो है वही है परम धाम। यम प्राप्य नहीं निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके वापस नहीं लौटा जाता। इसका मतलब यह है कि ज्ञानियों के लिए भगवान ने लौटने का प्रोविजन रखा हुआ है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस बात को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। अव्यक्तो अक्षर इति उक्त, यहां तक तो ठीक है। तम आहु परमाम गतिम, उसको परम गति कहा जाता है ज्ञानियों के द्वारा। तो उत्तरार्ध में भक्तों की गति के विषय में बताया है कि उनकी परम गति क्या है, क्योंकि परम गति की बात उठी ना, तो जब परम गति की बात उठी तो यह भी सोचना पड़ेगा कि भाई शुद्ध भक्त की गति क्या होगी, जिसे प्राप्त करके वापस ना आना पड़े। वो है वैकुंठ, भगवान का परम धाम, तद्धाम परमम मम। तो इस श्लोक का जो पहला लाइन हुई उत्तरार्ध, उसका संबंध तो है 20वें श्लोक से, उस अव्यक्त से। उसी अव्यक्त का नामांतर है अक्षर, और उसी अव्यक्त की चर्चा हम पहले कराए हैं 3 और 11वें श्लोक में। अक्षरम परमम ब्रह्म यद अक्षरम वेद विदो वदंती। तो यहां पर जो तम शब्द है, तम आहु परमम मम, वो उन ज्ञान योगियों की परम गति है। यहां पर परम गति कहा, लेकिन जिसको प्राप्त करके संसार में वापस नहीं आना पड़ता वो है परम धाम। परम गति और परम धाम। भगवान ने 8वें श्लोक में इसी अध्याय के कहा था, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष। और 8:22 में भी जिसे कहा था भगवान ने, पुरुषय से पर पार्थ। तो ये यहां पर लक्ष्य कर रहा है अब हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की ओर। अथवा हम इसको परमात्मा के लिए भी समझ सकते हैं। जो परमात्मा का धाम है वो भी वैकुंठीय मुक्ति है। 4 प्रकार की जो वैकुंठीय मुक्ति हैं, सालोक्य, सारूप्य, सृष्टि और सामीप्य। तो यहां पर जो तम शब्द आया है वो शब्द तमाहु परमागतिम, वो परमात्मा के लिए भी हो सकता, तद्धाम परमम मम। तो भगवान अपने को कई बार मम कहते हैं और कई बार नहीं, मम ही कहा है भगवान ने अपने को हमेशा ही, तद्धाम परमम। 15वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। 15वां अध्याय जो है हमारा पुरुषोत्तम योग का है, उसमें कौन सा श्लोक है? 6वां श्लोक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां पर भी मम कहा है। तो परधाम परमम का मतलब भगवान का अपने से अभिप्राय है उनका। तो 15वें अध्याय में भी भगवान ने जो 6ठे श्लोक में बात की है परम धाम की, वो परम धाम। तो धाम शब्द का कई अर्थ होते हैं। धाम के 2 अर्थ हैं, स्थान और त्रिषा। जो एक अमरकोश है, डिक्शनरी है उसका अंदर धाम शब्द के 2 अर्थ बताए गए हैं, स्थान और त्रिषा। त्रिषा का मतलब होता है प्रकाश। तो ज्ञान योगी की जो गति है वो तो है ब्रह्म सायुज्य, और ब्रह्म क्या है? प्रकाश रूप है। यस्य प्रभा पर भवतो जगदंड कोटि, इसलिए हम उसको भी धाम कह सकते हैं।
ध्यान योगी की जो गति है वो परमात्मा, वो वैकुंठ में निवास करते हैं, वैकुंठीय मुक्ति। तो ये भी परम धाम है, ये भी स्थान है, वैकुंठ स्थान है। वैकुंठ प्रकाश नहीं है, वैकुंठ स्थान है। और भक्तों का जो प्रयोजन है वह भगवान की सेवा। तो साकेत है, गोलोक धाम है, साकेत धाम है, यह भी परम धाम है। तो इस प्रकार हम प्रसंग के अनुसार ही परम धाम का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, प्रसंग के अनुसार। अब यहां पर अगर हम और थोड़ी सूक्ष्मता से देखें तो इस श्लोक में अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तम आहु परमाम गतिम, तो यहां पर जो तम आहु परमाम गतिम है ये निर्विशेष ब्रह्म की गति लगती है। यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये जो दूसरी लाइन है ये शुद्ध भक्तों की भी हो सकती है और ये वैकुंठीय जो मुक्तियां हैं उनकी भी हो सकती है। तद्धाम परमम मम, परमात्मा की। दोनों प्रकार से हम इसका अर्थ ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बात पक्की है दूसरी लाइन में कि ये ब्रह्म वाली निर्विशेष गति वाली बात नहीं है यहां पर, क्योंकि जो वैकुंठ लोक में चला जाता है उसका वापस नहीं आना होता। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है वो किसी कारणवश भगवान की इच्छा से अथवा वैसे भी वो वापस उसका पुनरागमन होता है इस जगत के अंदर, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी का। यद्यपि वो भी मायातीत स्थान है, क्योंकि भगवान की अंग कांति है, माया का स्पर्श वहां भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये श्लोक श्रवण किए, दोनों 20वां और 21वां श्लोक। थोड़ा सा दोनों डिफिकल्ट श्लोक हैं क्योंकि ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के विषय में बात है और बहुत अधिक क्लियर मैं पता नहीं कर पाया हूं कि नहीं, मुझे भी बहुत क्लियर नहीं है। जितना मेरे को समझ में आई बात, हम लोगों ने चेष्टा की कि किस प्रकार से 20वें श्लोक को हम निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए मान लें और 21वें श्लोक को हम निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए भी माने। इसका पहला और दूसरा चरण, और तीसरा और चौथा चरण जो है वो हमारा उसके लिए भी हो सकता है। योग मिश्रा प्रधानीभूता और शुद्ध भक्ति, इन दोनों के लिए ही अप्लाई हो सकता है। तद्धाम परमम मम, वैकुंठीय मुक्ति की बात भी हो सकती है इसमें। अब हम लोग कल को श्रवण करेंगे 22वां श्लोक, जो अब दोबारा से हमारा अब भक्ति का ही प्रसंग शुरू होगा। अगला श्लोक जो है वो अब हमारा शुद्ध भक्ति का प्रकरण शुरू होगा। वहां से अब ये नया प्रकरण शुरू होगा, वहां से फिर हमारा उपसंहार, जो हमारा द्वितीय प्रकरण चल रहा था उसका उपसंहार होगा 22वें श्लोक में। दूसरा प्रकरण था हमारा गतागति प्रकरण, जो 14वें श्लोक से आरंभ हुआ था, तो उसी का यहां पर 22वें श्लोक के उपसंहार होगा, जो हम लोग कल श्रवण करेंगे। क्योंकि अभी तक हम ब्रह्म सायुज्य, परमात्मा सायुज्य की बात कर आए हैं, लेकिन अभी शुद्ध भक्ति की बात बाकी रह गई है गतागति प्रकरण में, तो वो हमको अगली बार श्रवण करने के लिए अवसर मिलेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।